हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी सीजीएल 2026 भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि इस वीडियो में बताने वाले हैं। सिर्फ एक बदलाव नहीं, 2-3 बदलाव किए गए हैं। सबसे पहला बदलाव यहाँ पर आप देखिएगा कि एसएससी सीजीएल का जो पुराना वाला रिजल्ट निकला था, तो उसमें जो कट ऑफ जारी किया गया है वो पोस्ट वाइज किया गया है। ठीक है कि इस पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ है, इस पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर जो है पोस्ट वाइज कट ऑफ जारी किया गया। तो आप सोच के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएससी जो है यहाँ पर कितना दिन दिन पर दिन टफ होते जा रहा है। तो आपको जो यहाँ पर पोस्ट चूज करना है एसएससी में, तो वे सोच समझ के इस बार चूज करना है। मतलब पोस्ट प्रेफरेंस वाला जो फॉर्म भरेंगे वे सोच समझ के करना है, वे बताएंगे। उसके बाद क्या क्या नया नोटिस आया है एसएससी सीजीएल 2026 भर्ती को लेकर, कब आपका भर्ती आएगा, ये भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर अगर बात करते हैं, जैसे आपका सीबीआईसी है, ठीक है, ये जो तीनों पोस्ट है, तो इसका आपका 320 से लेकर शायद 350 के बीच में यहाँ पर कटअप गया है। और यहाँ पर एक चीज़ और खास ख्याल आपको रखना है कि कुछ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स है, जैसे मैं आपको डिपार्टमेंट दिखा देता हूँ, जैसे कि एनआईए डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा यहाँ पर ये सब जैसे डिपार्टमेंट है, इसमें मेडिकल बहुत तगड़ा होता है। साथ ही साथ मेडिकल तगड़ा होने के साथ साथ क्या होता है ना, कि इसमें आपका फिजिकल भी लिया जाता है। आप फिजिकली फिट होने चाहिए, मेडिकली भी फिट होने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें फिजिकल और मेडिकल उतना मैटर नहीं करता, जैसे ये ऑडिटर है, अकाउंटेंट। और फिर ये जो पे लेवल 4 का पोस्ट है, जो आपका पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट है, क्लर्क सब का पोस्ट है ग्रुप सी लेवल का। तो इसके लिए जो क्या है कि आपका यहाँ पर मेडिकल ना ही फिजिकल उतना मायने रखता है, बस टाइपिंग होना चाहिए। टाइपिंग सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी कर दिया गया है। एज लिमिट इसका देखिए 18 से 27 साल है, 18 से 27 साल है। बाकी का एज लिमिट यहाँ पर देखिएगा तो 18 से 30 साल आपको देखने को मिलता है, जो आपके ग्रुप बी वाले पोस्ट हैं। कहीं पे कहीं कहीं पर आपको सिर्फ 20 से 30 साल देखने को मिलेगा, लेकिन बाकी जगह 18 से 30 साल। अब जो भी एज लिमिट हम बता रहे हैं, तो अगर आप ओबीसी से हैं तो उसमें 3 साल जोड़ लीजिएगा, एससी एसटी से हैं तो 5 साल जोड़ लीजिएगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि अगर आप अपियरिंग कैंडिडेट हैं तो आपको इस बार मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपका यहाँ पर नीचे में यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। और वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो वैकेंसीज जो है आपका यहाँ पर 15,000 से लेके यहाँ पर 17,000 के बीच में रहेगी। इसका बोलने का मतलब क्या है कि आपका वैकेंसी 15,000 भी रह सकता है, 16,000 भी रह सकता है और 17,000 भी रह सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रह सकता। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड वैकेंसी है एसएससी सीजीएल की, 15,000 से लेकर 17,000 के बीच में, अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पर बात है कि आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी 2026 में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर आप ग्रेजुएशन में अपियरिंग भी हैं, लेकिन ग्रेजुएशन पास कर जाएंगे 1/8/2026 तक, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और ये डेट अभी, और ये एक्सपेक्टेड मैं बता रहा हूँ हर साल के हिसाब से। जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा ना, तो मैं एकदम क्लियर बता दूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको कब तक यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो एसएससी सीजीएल का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको अप्रैल में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पुराना वाला आपका है एसएससी में, जो आपका पुराना वाला रिजल्ट है एसएससी सीजीएल 2024 वाला, उसका सब कुछ क्लियर हो गया 2025 वाला। तो अप्रैल 2026 में जो है आपको एसएससी सीजीएल की न्यू वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। तो आपको अभी से रेडी रहना है, अपना तैयारी करते रहना है। एसएससी सीजीएल एग्जाम निकालने के लिए एक ही मूल मंत्र है कि सबसे पहले आप सिलेबस को कंप्लीट करें। ठीक है, एक बार आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद सिर्फ आपको मॉक टेस्ट ही लगाना रहता है। लेकिन एक बार अगर आप सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट करते हैं तो आप गोल 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 क्लास लेते रह जाएंगे, पढ़ते रह जाएंगे, कभी भी आप एग्जाम को यहाँ पर नहीं क्रैक कर पाएंगे। अब यहाँ पर आता है प्रोसेस एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। अब जो हमारे RWA वाले सर है, रोजगार विद अंकित, वो इन्होंने बोला अपने एक वीडियो में कि मेरा जो एक बच्चा था ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता था। अब आप ओबीसी हो, SC ST हो, EWS हो, सब आप यहाँ पर अपने आप को मान सकते हो। ठीक है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हो। अब उस बच्चे के साथ हुआ क्या कि उसने ओबीसी से फॉर्म भरा, लेकिन फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले उसने अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया। यहाँ पर सबको आप अपने आप को मान सकते हो, इसमें ओबीसी में SC ST और EWS भी आ जाएंगे। तो फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट होता है या क्रूशियल डेट बोलते हैं, उससे पहले अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है तो आपको यहाँ पर जो है दो ऑप्शन, यहाँ पर आपको या तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं या जनरल कैटेगरी में डाल सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर आप सच में ओबीसी से बिलोंग करते हो लेकिन नहीं बनवा पाते तो आपको जनरल में डाल देंगे। लेकिन अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स भी नहीं है, ठीक है, तब आपको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको यहाँ पर खास ख्याल रखना है। अब होगा क्या कि ओबीसी का कटअप 320 गया था, यूआर का 300, यहाँ पर 340, तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, एनी हाउ आप यहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं। तो फॉर्म अप्लाई का जो भी लास्ट डेट रहेगा, लास्ट डेट से पहले आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लेना है। और अभी बहुत सही समय है, 1/4 आपका 2026 पार कर चुका है। ठीक है, 1 अप्रैल 2026 पार कर चुका है। इसके बाद अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हैं अपना ओबीसी SC ST EWS वाला, तो इससे क्या होता है ना कि फाइनेंशियल ईयर में अगर मांगेगा 1/4/2026 के बाद, तो आपका नया वाला हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर आगे चल के जो है दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब एसएससी सीजीएल में यहाँ पर आप देखते होंगे कि जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, तो जो इसके लिए अप्लाई कर रहा है, ये एक पोस्ट है। ठीक है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर जो बाकी सभी के लिए सिर्फ बैचलर डिग्री मांगा जाता है, ग्रेजुएशन पास है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। देखिए पिछले साल 1/8/2025 दिया था ना, हो सके तो इस बार 1/8/2026 दे दे। जो भी रहेगा मैं आपको सूचना दे दूंगा, मैं आपको बता दूंगा जरूर। अभी थोड़ा सा नीचे यहाँ पर चलते हैं तो आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि आपका जो प्री एग्जाम है, ठीक है, प्री एग्जाम आप देख रहे हैं,
तो इसमें आपको यहाँ पर टारगेट करके कितना चलना है, तो आपको पता है कि टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, गुना 2 कीजिएगा तो 200 मार्क्स का यहाँ पर एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन होता है। इसमें आपका जो टारगेटेड मार्क्स होना चाहिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, किससे, जनरल कैटेगरी से, तो आपको कितना यहाँ पर टारगेट करके चलना है मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। एक एक्सपेक्टेड अगर आप यहाँ पर मान के चलो तो आप यहाँ पर 160 प्लस टारगेट करके चलना होगा। ओबीसी से आते हो तो 155 प्लस, अगर आप एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो तो 140 प्लस। ठीक है, ये आपका होता है टियर 1 एसएससी सीजीएल में जो टियर 1 एग्जामिनेशन होता है 200 मार्क्स का, उसमें से आपको ये क्वालिफाई करने के लिए लाना पड़ता है, और ये फ्लक्चुएट करता है, 5 नंबर आगे पीछे जो है ये हर बार फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें टियर 2 एग्जामिनेशन, तो टियर 2 एग्जामिनेशन में आपका सेक्शन 1 है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, सेक्शन 1 में आप देखिएगा मैथ और रीजनिंग, मैथ से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, टोटल 60, गुना 3 कीजिएगा तो 180 मार्क्स का यहाँ पर एग्जाम होता है, जिसके लिए 1 घंटा का समय आपको दिया जाता है। फिर सेक्शन 2 के लिए आपको 1 घंटा का समय मिलेगा, जिसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज से 45 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन, 70 गुना 3 कीजिएगा तो 210 मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर फिर आपका कंप्यूटर टेस्ट जो होता है ये 20 क्वेश्चन होते हैं, गुना 3 60 मार्क्स का। ठीक है, इसके लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है। फिर आपका टाइपिंग, ये टाइपिंग सबसे खराब है आपका, जो मेंस में ही आपका एसएससी सीजीएल के टियर 2 में जो ये टाइपिंग ले लिया जा रहा है, मतलब जिस दिन आप ये एग्जाम दे रहे हैं ना, ठीक है, सेक्शन 1 सेक्शन 2, उसी समय आपसे टाइपिंग ले लिया जा रहा है, तो बहुत बच्चा जो है इसी में छट जाता है। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि अगर एसएससी की सीजीएल की तैयारी करें तो टाइपिंग अपना यहाँ पर बना के रखिएगा, ताकि आगे चल के आपको कोई किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। अब एसएससी सीजीएल के लिए तो बुक बहुत सारा होता है, लेकिन एसएससी सीजीएल में मैंने देखा है जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकालते हैं लगभग वे किसका बुक पढ़ते हैं, किरण पब्लिकेशन का, क्योंकि वो बहुत पहले से चलते आ रहा है और वे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को फॉलो करता है, अपने आप को अपडेट भी करता है। तो आप भी अगर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन या जो भी बुक खरीदे, लेकिन कोशिश करें कि एक ही बुक को 2 बार पढ़े। कितना बार, जो भी बुक आपको खरीदना खरीदिए, लेकिन एक ही बुक को 2 बार पढ़िए। और एसएससी सीजीएल का जो बेस्ट बुक है, सभी बुक का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप पढ़। अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उन सभी का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाके परचेस कर सकते हैं, या बुक जाके देख लीजिएगा लिंक में, आप अपने आसपास के दुकान से परचेस कर लीजिएगा, लेकिन आप अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि एसएससी का जो वेबसाइट है वो एक्टिव हो चुका है। उसने जो आपका 2025 वाला एसएससी सीजीएल था उसका रिजल्ट भी यहाँ पर उन्होंने जारी कर दिया, फाइनल रिजल्ट। साथ ही साथ अब वो न्यू वैकेंसी भी निकालने जाएंगे, जो कि 15,000 से 17,000 के बीच में यहाँ पर रहने वाला है। तो न्यू वैकेंसीज जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, अभी आपका चल रहा है अप्रैल में भी देखने को मिल सकता है, मई में भी, उससे ज्यादा लेट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जब वैकेंसी निकाला जाता है तो 2 से 3 महीना बाद एग्जाम ले लिया जाता है, तो ज्यादा समय आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। तो अगर आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से बुक खरीद के यहाँ पर पढ़ाई करना शुरू कर दे। कोई भी दिक्कत हो नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।